गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक दूसरा एक्सरसाइज जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। क्या है? जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बुक पे ऑलरेडी है। ठीक है, क्वेश्चन में तो क्या है? सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर द रियल एक्स। क्या है क्या क्वेश्चन? 1/2 इंटू 3x प्लस 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 इंटू एक्स माइनस। बेसिकली हमको क्या करनी है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी है विथ, मैं हर एक स्टेप कैसे कर रहा हूँ वो बताता हूँ। ठीक है, ये ध्यान से देखना क्योंकि ये एग्जाम में आता है, बहुत बार आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले एक बार उठा लेते हैं कि 1/2 3x/5 + 4 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 6। ओके, जो पहला हमें काम क्या करनी है कि ये जो 1/2 एंड 1/3 है इसका काम पहले करनी है। कैसे करो इसका काम? इस आपको शायद पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? क्या है कि अगर यहाँ पे 1/3 है, अगर वो यहाँ पे आएंगे तो 1/3 होके 3 होके मल्टीप्लाई होगा, फिर 1/2 जब यस इस साइड आएगा तो 2 होके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बताता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, 3x/5 + 4 greater equals to 2 into x minus 6, that is by using cross multiplication। ओके, तो अब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, कर ही लेते हैं। 3 इंटू 3 सो 9x/5 प्लस 3 इंटू 4 12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 6 मतलब 2x माइनस 12। अब हम क्या करेंगे? एग्जाम में आपको ये भी लिखना पड़ेगा। क्या किया हमने? मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट। बेसिकली आपको हर एक स्टेप में लिखना पड़ेगा हमने क्या किया, क्यों किया, वरना जो एग्जामिनर है उसको पता कैसे चलेगा कि तुमने क्या किया, क्यों, मतलब कैसे किया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज? ऐसे करेंगे कि एक साइड में x लाएंगे और एक साइड में जो हम कर रहे हैं उसको लाएंगे। कैसे? ये क्या है? अच्छा, हम क्या करते हैं 12, ये साइड जो -12 है अगर उसको इस साइड लाए तो कैसा होगा? ओके, सिंबल का कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे इसका सिंबल क्या था, प्लस था, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस। ओके, आ जाएगा। क्या किया हमने, x को एक साइड में ले लिया और x को छोड़कर जो है उसको एक साइड कर लिया। ठीक है, अब ये हो गया 24। ओके, जो ग्रेटर इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा काम करनी है। क्या काम करनी है? यहाँ पे हमें थोड़ा सा बहुत कैलकुलेट करनी है। क्या? 5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, 10x माइनस 9x। ओके, ये जो 5 डिनोमिनेटर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 24 मल्टीप्लाई बाई 5 ग्रेटर इक्वल्स टू 10x माइनस 9x क्या होगा, x। सो बेसिकली 24 मल्टीप्लाई क्या होगा, 120 ग्रेटर इक्वल्स टू x। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल्स टू 120। दिस आर द सिमिलर, बट हमने घुमा दी। अब बताओ द सॉल्यूशन क्या है इस इनइक्वालिटी का। बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज डिफाइंड by all the real number less than or equals to 20। ओके, सो क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके लेस देन इक्वल बोला है, मतलब 120 जिसका ब्रैकेट इन ब्रैकेट होगा। ठीक है, 120 तक इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
ओके, ठीक है। देखो ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। तो ये क्या है, x/4 लेस देन 5x-2/3 -7x-3/5। इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, इसको मैं मतलब जल्दी से करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो x/4 लेस देन 5x-2/3 -7x-3/5। मैंने क्वेश्चन को उठा लिया, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे दिखाता हूँ, ठीक है। और एक काम करते हैं, x/4 जो साइड में है इसको पहले रख देते हैं, इसको काम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इसका काम कर लेते हैं। ये 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। सो 3 होगा तो 5 मल्टीप्लाई 5x-2 माइनस 5 होगा तो 3 इंटू 7x-3। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। तो x/4 इसको छोड़ देते हैं अभी, इस 15। 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 25x माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 माइनस 3 इंटू 7, सो 21x माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, 3 और 3 हो जाएगा 9। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा, x/4 लेस 25 माइनस 21 क्या होगा, 4x माइनस 10 प्लस 9 क्या होगा, -1/15। बहुत छोटा हो गया। अब हम इस साइड के साथ इस साइड का काम कर लेते हैं। क्या करेंगे, 15 इंटू एक्स, क्योंकि इसका नीचे से उसका मतलब 15x लेस इक्वल्स टू 4 इंटू 4x-1 हो गया। अब क्या होगा, x क्या हो, x लेस देन क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, 4 इंटू 4 दैट इज 16x माइनस 4/15 हो गया। पर यहीं पे ख़त्म नहीं है, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत किया। क्या गलत किया, 15 इंटू एक्स और ये क्या 4 इंटू 4x-1 हो गया। यहाँ पे क्या है, 15x लेस देन 4 इंटू 4 क्या होगा, 16x माइनस 4 होगा। एक काम करते हैं, इस -4 को इस साइड लेके आते हैं, क्या होगा, +4, लेस सिंबल होगा। अब 16x को इसको उस साइड लेके जाता है तो क्या होगा, -15x। तो क्या हुआ, 4 लेस देन x, और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, x इज ग्रेटर देन 4। तो बताओ इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वो क्या होगा, x का वैल्यू फॉर ऑल रियल नंबर के लिए जो होगा 4 टू इन्फिनिटी तक, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्योंकि x का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 4 होगा, तो 4 से लेके इन्फिनिटी तक दिस इज द बाउंड्री फॉर द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।